हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आईपीसी बेतेल चर्च और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार फिर से मैं प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन प्रभु में कुशल से हैं, आनंदित हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार सहित सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए, आज के मनन के लिए परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है। मैं चाहता हूं कि इस वचन को मैं आपके सामने रख सकूं ताकि उस वचन के द्वारा हम सब जन आशीषित हो जाएं। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए और हमें उत्साहित करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए, हमें दिलेर करने के लिए, हमारी उम्मीद आस को बढ़ाने के लिए, बरकरार रखने के लिए परमेश्वर आज एक वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की और मैं चाहता हूं कि उस वचन को मैं आप तक भी पहुंचाऊं ताकि उस वचन के द्वारा हम सब जन भी बड़ी दलेरी और बड़ी सामर्थ को प्राप्त करें। आइए, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता 115 और उसकी 11 आयत। हे परमेश्वर के भय रखने वालों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा रखो, हमारा सहायक और हमारी ढाल वही है। यहां पर परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर की रक्षा किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, हम उन बातों की ओर थोड़ा ध्यान करेंगे। हमारा रक्षक कैसा है, हमें संभालने वाला परमेश्वर कैसा है और हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर कैसा है, किस प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रति कितनी लालसा रखते हैं, हमारी देखभाल करने के लिए परमेश्वर कितनी फुर्ती करते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से हमें संभालते हैं, किस प्रकार से प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, प्रभु किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। आज इस एक आयत में हम परमेश्वर के 2 किरदार को देखेंगे। उन 2 किरदारों को परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे पूरा करते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 121 और उसकी 1 और 2 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। पहली बात कि हमारा परमेश्वर हमारा सहायक है और जो परमेश्वर हमारा सहायक है, जिस पर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है, वो हमारा सहायक परमेश्वर, याद रखिए, हमारे परमेश्वर जो हमारी सहायता करते हैं वो आकाश और पृथ्वी के कर्ता हैं, वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हैं। इंग्लिश की बाइबल में अगर हम पढ़े, वहां पर लिखा है, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड विच मेड हेवन एंड अर्थ। हमारा परमेश्वर स्वर्ग और धरती को बनाने वाला परमेश्वर। इसका मतलब कि जो हमारी सहायता करता है वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, पूरी कायनात को कायम करने वाला परमेश्वर है। उसके पास हमारी सहायता के लिए तमाम सुविधा है। परमेश्वर हमारी सहायता कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे भी। हमेशा परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। अगर हम 46 ज़बूर उसकी 1 आयत को पढ़ें, वचन कहता है, संकट के समय अति सहज के साथ मिलने वाले सहायक परमेश्वर है। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन संकट के समय परमेश्वर हमारे और नजदीक हो जाने वाले परमेश्वर हैं, अति सहज के साथ मिलने वाले सहायक हैं। और 121 ज़बूर में हमने देखा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है। इसका मतलब कि हमारी चाहे ज़रूरतें जिस्मानी हैं, चाहे हमारी ज़रूरतें रूहानी हैं, परमेश्वर हर प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। अगर हमारी धरती की आवश्यकता है, ज़रूरतें हैं, परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करते हैं। अगर हमारी ज़रूरतें रूहानी हैं, परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करते हैं। अगर हम प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रार्थना में रुकावटें आ रही हैं, अगर हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के बीच में रुकावटें आ रही हैं, आत्मिक जीवन के बीच में रुकावटें आ रही हैं, तो परमेश्वर उसमें भी हमारी सहायता करते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर हर प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं, चाहे वो हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं धरती के हैं, चाहे आकाश की हैं, ऊपर की हैं, रूहानियत की हैं। परमेश्वर हर प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं, जल्दी से एक स्टोरी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे कैसे सहायक हैं और संकट के समय हमारा परमेश्वर हमें कैसे संभालते हैं। एक बार एक विश्वासी जन जो परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखता था, उसका घर एक समुद्र के किनारे था। वो हर रोज शाम के वक्त समुद्र के किनारे पर जो रेत, गीली रेत थी, उसके ऊपर नंगे पांव चलना शुरू करता था और चलता चलता प्रभु की खूब आराधना करता, गीत भजन गाता, प्रभु का धन्यवाद करता, स्तुति करता। और जब वो रेत के ऊपर चलता तो रेत के ऊपर उसके पैरों के निशान आते और वो देखता कि मेरे पैरों के निशानों के साथ एक पैरों का निशान और भी आ रहा है। वो ये महसूस करता कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी खुशी, मेरे सुख, मेरे इस हर समय परमेश्वर मेरे साथ साथ चलते हैं। वो इसी कारण रेत के ऊपर चलकर परमेश्वर की उस उपस्थिति को अपने साथ अनुभव करता था। एक समय आ गया उसके जीवन में, बड़ी संकट, बड़ा दुख का समय उसके जीवन में आया। रोजाना की तरह शाम के वक्त फिर से वो रेत के ऊपर चलना शुरू कर दिया। थोड़ा उदास है, मायूस है, सिर झुकाया हुआ है। अचानक से वो चलते चलते उसका ध्यान अपने पाँव के निशानों की तरफ गया। जब उसने देखा, देखा कि वहां पर तो एक ही पैरों का निशान आ रहा है। उसने कहा, परमेश्वर के निशान मेरे पैरों के निशानों के साथ नहीं आ रहे। वो और दुखी हो गया कि जैसे संसार ने मुझे छोड़ दिया, संसारिक लोगों ने मेरी मदद करनी छोड़ दी, संकट के समय सब मुझे छोड़ गए, कोई मेरी सहायता नहीं करता है, परमेश्वर भी मुझे छोड़ गए। वो और दुखी होकर रोने लगा, प्रभु को पुकारने लगा, प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ्य से भरी हुई आवाज उसके कानों तक पहुंची, हे मेरे बेटे, तू क्यों उदास होता है, तू क्यों परेशान होता है। ये जो पैरों के निशान तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे नहीं, ये मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों पर उठाया हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखने वाले मुश्किल के समय में और आनंदित हो जाएं, क्योंकि मुश्किल का समय वो समय रहता है जब हमारा परमेश्वर हमें अपने हाथों में ले लेते हैं। हालेलुया। हमें अपने हाथों में लेकर परमेश्वर उस रास्ते में से गुजरने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। ऐसा हमारा सहायक है जो हर वक्त हमारी सहायता करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उसके बाद दूसरी बात कि परमेश्वर हमारी ढाल है, यानी कि परमेश्वर हमारा एक अच्छा रक्षक है जो हर विपत्तियों से हमें बचाते हैं। उसके लिए हम 121 ज़बूर की 3, 4 और 5 आयत को हम पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा भी करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये हमारा परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, उस परमेश्वर की खासियत है। हम तो रात को प्रार्थना करके सो जाते हैं, क्या हमें विश्वास रहता है कि हम अगली सुबह देखेंगे? हालेलुया। हमारा ऐसा रक्षक है जो सोता नहीं, जो ऊँघता भी नहीं, जिसकी पलकें झपकती भी नहीं। हालेलुया। जिसकी आंखें भारी नहीं होती हैं, जिसको थकावट नहीं होती, वो हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। ना सोता है ना ऊँघता है, हमारे लिए हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करके हमारी हर विपत्तियों से हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। हमारा एक अच्छा रक्षक है, हमारी ढाल बनकर हमारे सामने आकर परमेश्वर खड़ा होता है। सारी विपत्तियां तो आती हैं, बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, कलाम में लिखा है बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। 34 ज़बूर 19 वचन में लिखा है, धर्मी जन पर बहुत सारी विपत्तियां आती, लेकिन परमेश्वर को सारी विपत्तियों से, कुछ विपत्तियों से नहीं, कुछ चुनिंदा विपत्तियों से नहीं, परमेश्वर सारी विपत्तियों से अपने भरोसा रखने वालों की परमेश्वर रक्षा करते हैं। इस 7 आयत में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारी सारी विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करे, परमेश्वर तुम्हारी प्राणों की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। समाज दुविधा में है, समाज परेशानी में है, लेकिन आप महफूज रहें, खुदा के हाथ में आप सुरक्षित हैं। आपका परमेश्वर आपका रक्षक है, आपको संभालने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, आपको महफूज रखने के लिए परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।
हालेलुया। अपने भरोसे को परमेश्वर पर मजबूत करें, अपने विश्वास को परमेश्वर पर मजबूत करें। परमेश्वर हमेशा आपकी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी जिस्मानी रूहानी तमाम सहायताओं को परमेश्वर आपके लिए पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। और आपका परमेश्वर आपकी अटूट रीति से आपकी रक्षा करने वाले परमेश्वर, सारी विपत्तियों से प्राणों की भी रक्षा करने वाले परमेश्वर, अब से लेकर सदा तक। परमेश्वर की रक्षा करने की कोई सीमा नहीं, सदा तक, अब से लेकर सदा तक परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर की पिता, आपका धन्यवाद प्रभु जी। हम आप पर घमंड करते हैं क्योंकि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारा सहायक है और हमारी ढाल है। हमारा सहायक परमेश्वर खुदावंद, आप स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं। आप हमारी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं प्रभु जी। हमारे आप ऐसे रक्षक हैं जो ना ऊँघते हैं ना सोते हैं प्रभु जी। आप हमें कुछ चुनिंदा विपत्तियों से नहीं बल्कि सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। और खुदावंद प्रभु जी, आप हमारे प्राणों की रक्षा भी करते हैं। और प्रभु जी, आप की रक्षा करने की सीमा कुछ समय तक की नहीं प्रभु जी। आप अब से लेकर सदा तक हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, हमेशा हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद खुदा। हम एक बार फिर से अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने देश समाज को, सबको आपके ही हाथों में देते हैं क्योंकि जो जन आपके हाथों में है वे बिल्कुल सुरक्षित है। उसकी जिंदगी की तमाम जरूरतों को भी पूरा करते हैं। उनके परमेश्वर उनकी सारी विपत्ति से उनकी रक्षा करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद। हमें अपनी पनाह में लीजिए, हमें अपनी शरण में लीजिए, हमें अपने हाथों में लीजिए परमेश्वर। सब कुछ आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक जन की सारी चिंताओं को, सारे बोझ को परमेश्वर जी आप दूर कीजिए। चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए, संतुष्टिजनक जीवन व्यतीत करने के लिए, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु जी आप सबकी सहायता कीजिए। सबके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो जाए। सबके लिए धन्यवाद। प्रार्थना विनती सुनने स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, सब जनों को परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।